आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें कमी नहीं हो रही है। एक और आरोप लग गया है उन पर, यौन शोषण का। सेक्सुअल असॉल्ट किया है उन्होंने एमी डोरिस का, ऐसा इनका कहना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, एमी डोरिस का। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। आपको बता दूं, 1970 से लेकर अभी 2020 तक लगभग 25 औरतों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक आरोप को डिनाई किया है, नकारा है। साथ ही साथ कुछ औरतों पे तो उन्होंने बहुत ही गलत बात भी बोली है, कुछ औरतों के लिए जिन्होंने आरोप लगाए हैं। तो अब इसमें नया नाम जुड़ा है, एमी डोरिस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, नवंबर में इलेक्शन है और डेमोक्रेट्स वो हर तरीका अपनाएंगे जिससे डोनाल्ड ट्रंप को घेरा जा सके। अब एमी डोरिस ने इतने बड़ा खुलासा किया है दोस्तों, ऐसी बातें बताई हैं कि विश्वास करना मतलब बड़ा ही एक अजीब लगता है कि ये इंसान डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर ये बात सच है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। क्या बोला है एमी डोरिस ने, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। देखिए, एमी डोरिस ने बोला है कि 1997 में अमेरिका का जो यूएस ओपन होता है, टेनिस टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम में एक यूएस ओपन भी आता है, ठीक है। यूएस ओपन जो है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए हैं। जो जिस तरीके से मुझे हैंडल किया डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरी पूरी बॉडी को छुआ, मुझे दबोचा, मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप माने नहीं, ये मेरे साथ हुआ। ये बोला है एमी डोरिस ने। द गार्जियन को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। द गार्जियन को इंटरव्यू देके इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। अब इनके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं कि एमी डोरिस अभी तक क्यों चुप थी, इलेक्शन आ रहे हैं तभी इनको याद आया, अभी तक ये क्यों कुछ नहीं बोली, उसका भी इन्होंने जवाब दिया है। उस समय एमी डोरिस जो थी वो 24 साल की थी, आज है 44 साल के, आज 44 साल की है ये, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये, सॉरी, आज ये 47 साल की है और डोनाल्ड ट्रंप उस समय 51 साल के थे, आज ये 74 साल के हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगा है। अब कौन है एमी डोरिस? एमी डोरिस की अगर बात करें तो ये 48 साल की है। ये फॉर्मर मॉडल रही है, एक्ट्रेस रही है, हालांकि ज्यादा मूवीज में इन्होंने काम नहीं किया है और अभी ये फ्लोरिडा में रहती हैं। इनका हस्बैंड है और 2 बेटियां हैं। ये 25वीं महिला हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक्यूज किया है। एक गलत होगा, 2 गलत, सारे तो थोड़ी ना गलत होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने सारे आरोपों को नकारा है। 2016 में बहुत सारी औरतों ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे, बड़े खतरनाक खतरनाक आरोप था, आप पढ़िएगा उनको। और एमी डोरिस ने जो बोला है, काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच ऐसा ही रहा है। ऐसा जिन औरतों ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगाए हैं ये बताया है। तो क्या बोला है एमी डोरिस ने, कहानी क्या है, 1997 में क्या हुआ था वो तो अभी हम देखेंगे ही। फिलहाल एमी डोरिस जो है वो फॉर्मर एक्ट्रेस है, हालांकि ज्यादा मूवीज में इन्होंने काम नहीं किया है। अमेरिका की एक टेलीविजन सीरीज है लॉ एंड ऑर्डर, उसके 2 एपिसोड में आई थी। इन्होंने कुछ मूवीज में भी काम किया है, जैसे एक्सीडेंटल हस्बैंड, एनी गिवन संडे, बट बहुत फेमस एक्ट्रेस नहीं है, तभी सेटल हो गई। अब ये बता रही हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से 1997 में मिली थी और उन्होंने मुझे बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया। तो इनसे पूछा गया कि ठीक है, अगर आप सच बोल रही हैं तो अभी आप क्यों बोल रही हैं ये बातें? आपको उस समय आना चाहिए था, 2016 में जब इतने सारे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लग रहे थे, तब आपको आना चाहिए था। तो यहां पे एमी कहती हैं कि देखिए, बिल्कुल सही बात है, मुझे आना उस समय चाहिए था, लेकिन उस समय मुझे खतरा था, मुझे डर था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं कुछ कर ना थे। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड है, तो मैंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की सोची। दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे भारत में भी बहुत सारे इस तरीके के जो कंडक्ट है ना, मिसकंडक्ट, वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, डर के मारे रिपोर्ट नहीं किए जाते। एक तो इज्जत क्या होगा, ठीक है, इज्जत उछल जाएगी। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं डर भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फैमिली के ऊपर खतरा आ जाए, तो बहुत लोग चुप भी रहते हैं। तो एमी डोरिस ने कहा कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी 2 बेटियां हैं और वो 13 साल की होने वाली हैं, और मैं उनको बताना चाहती हूं, इनकी दोनों बेटे ट्विंस हैं, ठीक है, मैं उनको बताना चाहती हूं कि तुम्हारी मां जो है वो कमजोर नहीं है। ये बताना अब उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मेरी मां कमजोर है, वो चुप बैठी, मैं चुप नहीं बैठी। पावरफुल है डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट है और मैं उनके खिलाफ खड़ी हुई हूं। तो ये बोला।
एलिगेशंस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्होंने क्या लगाए हैं अब हम देखते हैं। यह घटना है 5 सितंबर 1997 की। यह बताती है कि उस समय यूएस ओपन का टूर्नामेंट चल रहा था। मैं मियामी में मॉडल थी, वहां पे वीआईपी बॉक्स था। डोनाल्ड ट्रंप, आप डोनाल्ड ट्रंप की बायोग्राफी देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रियल एस्टेट में काम करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, काफी अमीर परिवार से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे वहां पे। अब ये पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से 1997 में ही जब यूएस ओपन चल रहा था, तो इनके बॉयफ्रेंड ने, एमी डोरिस का बॉयफ्रेंड था जो कि मैगजीन पब्लिशर जेसन बिन था, उसने ही इनको डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही, समझ गए ना, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा दोस्त था एमी डोरिस का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है जेसन बिन। उस समय डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 51 साल के थे और अपनी दूसरी बीवी के साथ मैरिड थे, शादीशुदा थे, मार्ला मेपल्स। तो डोरिस और बिन, डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रंप टावर्स बहुत ही फेमस है वहां पे गए। मैच देखने से पहले डोरिस और बिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले ट्रंप टावर में। अब ये बताती है कि वहां मेरी 5 सितंबर को पहली मीटिंग हुई और डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रांगली सामने आए। ठीक है, पहली मीटिंग से ही लग रहा था कि यार इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। अब उसके बाद ये सही नहीं लगा, मैच चल रहा था और मुझे लगा, मैं उस समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, वीआईपी इंक्लोजर ऑफ द टूर्नामेंट में थी मैं, और मेरा जो कॉन्टैक्ट लेंस था मैं उसको फिक्स करने के लिए थोड़ा बाहर चली गई। और जब मैं बाहर गई तो डोनाल्ड ट्रंप भी मेरे पीछे पीछे आए और वो बाथरूम के बाहर मेरा वेट करने लगे। और जैसे ही मैं बाहर निकली उन्होंने मुझको पकड़ा। आप देख ही सकते हैं ये जो लिखा हुआ है, अब ये उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे किस किया, उसके बाद पूरी बॉडी को उन्होंने टच किया, मेरे बैक को, मेरी छाती को। और मैं बोल रही थी कि मुझे जाने दो, लेकिन उन्होंने जाने दिया ही नहीं, एक नहीं सुनी उन्होंने। तो सेक्सुअली असॉल्ट किया। कई बार मैंने बोला उनसे गिड़गिड़ाई कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन उन्होंने सारी जो भी प्लीज थी, ठीक है, सबको इग्नोर कर दिया। ये चीज हुई। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, बड़ा दुखी हुआ, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था ये। और फिर वो उस टूर्नामेंट से चली गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद भी उनका पीछा किया, पीछा नहीं छोड़ा, बार बार कोशिश करते रहे। अब दोस्तों इनकी जो थेरेपिस्ट हैं, उस समय इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक था कि इन्होंने थेरेपी ली 1997 में। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हां 1997 में ये हमारे पास आई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ये तो इनका कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी औरतों ने इल्जाम लगाए थे और ये एलिगेशन जो हैं दीज आर फॉल्स, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी क्यों आ रही है, अब तक क्यों चुप थी? और यहां पे जो ट्रंप के लीगल एडवाइजर है जेना एलिस, उन्होंने बोला है न्यूयॉर्क टाइम्स से कि हम सारे लीगल मीन्स को देखेंगे। इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं ये लोग, हम इनको जेल पहुंचाएंगे। क्योंकि एक और अटैक है, एक पैथेटिक अटैक है, एक पैथेटिक अटेम्प्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करें इलेक्शन से पहले। और ये हमेशा से होता आया है, 2016 में भी इलेक्शन से पहले और अभी भी इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। इनके वकीलों ने कहा है कि जो डोरिस का एक्स बॉयफ्रेंड है बेन, उन्होंने बोला है कि इस इंसिडेंट की कोई उनको याद है ही नहीं। 1997 में, मतलब मैंने बताया ना कि ये जो है बेन जो है वो एमी डोरिस के बॉयफ्रेंड थे और डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे दोस्त थे, तो इनको तो याद ही होगा क्योंकि डेफिनेटली डोरिस ने इनको बताया होगा। तो ये बताते हैं कि मुझे तो ये कुछ याद ही नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए इसमें क्या है ना कि लोग कन्नी काटेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, उनको याद भी होगा तो भी वो मुकरेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पावर है। उसके बाद लॉयर्स ने यह भी बोला है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने पूरा मैच देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यह कैसे हो सकता है? ऐसा तो होता नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से निकल जाओगी, आप पूरा मैच देख रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के ऐसा इल्जाम लगा है। 1970 से लेकर 2020 तक 25 से ज्यादा औरतों ने डोनाल्ड ट्रंप पे ऑन रिकॉर्ड एलिगेशंस लगाए हैं और इसी तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं। कम से कम 10 औरतों ने तो यही बोला है, जैसा एमी डोरिस बता रही कि एकदम से वो आए, संभलने का हमको मौका ही नहीं दिया और हमको बहुत ही गलत तरीके से छुआ, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को छुआ और जाने ही नहीं दिया। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट, अमेरिकन जर्नलिस्ट ई जीन कैरोल हैं, उन्होंने भी
यही आरोप लगाए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनका रेप किया, उनका बलात्कार किया ड्रेसिंग रूम में। और डोनाल्ड ट्रंप ने पता है इनको क्या कहा था, जीन कैरोल को, जब उन्होंने ये आरोप लगाए, झूठी कहा था और ये बोला था कि ये तो मेरी टाइप की है ही नहीं, शी वॉज नॉट हिज टाइप। तब उन्होंने मानहानि का दावा जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कर दिया था। अब दोस्तों इलेक्शन पास आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की लीगल टीम बिल्कुल चौकन्नी है। इनकी लीगल टीम को बिल्कुल मालूम है कि ऐसे इंसिडेंट आगे भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो भैया लीगली तैयार रहो, कोई भी अगर अटैक करे तो सीधा उनको जेल भेजो। लेकिन दोस्तों ये वही मैंने बताया ना कि 25 से ज्यादा औरतें अगर आरोप लगा रही हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। सारी औरतें तो झूठ नहीं बोल सकती, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हो सकता है ऑफ रिकॉर्ड और भी ज्यादा हो। बट जो है ये तो खैर जांच का मुद्दा है, हम कह नहीं सकते कुछ। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।